31 जुलाई वर्ष 1940 द सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट द ओल्ड बेली। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मुझे तो इस मृत्यु पर गर्व है। मैं नेक कारण के लिए मर रहा हूँ, मेरी मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए। मुझे आशा है जब मैं चला जाऊंगा तो एक दिन मेरे हजारों लोग इकट्ठा होकर तुम लोगों को मेरे देश से घसीट कर बाहर फेंक देंगे। ये थे वे आखिरी शब्द जो शहीद उधम सिंह ने फांसी पर झूलने से पहले ब्रिटिश जज के सामने कहे थे। आज के वीडियो में जानेंगे उसी उधम सिंह के जीवन से जुड़ी सभी घटनाओं को। हे गाइस, वेलकम टू धर्मा चैरियट। उधम सिंह का जन्म पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके बचपन का नाम शेर सिंह कंबोज था। उनकी छोटी उम्र में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उधम सिंह का बचपन अनाथालय में गुजरा। अपने प्रारंभिक जीवन में उधम सिंह ने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश आर्मी के लेबर के तौर पर विदेश में सर्व किया। वर्ष 1919 में उधम सिंह के भारत लौटने के बाद से उनके जीवन के क्रांतिकारी फेज की शुरुआत हुई, जिसका कारण प्रायः जालियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है। वर्ष 1919 में वैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभा करने आई निहत्ती भीड़ पर जनरल डायर ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की सिंध, गोरखा तथा सिख राइफल्स के सैनिकों द्वारा गोलियां चलवाई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भारतीय मारे गए थे। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस निर्मम बर्बरता ने उस समय पूरे देश को झकझोर दिया था, जिनमें से एक उधम सिंह भी थे। उधम ने उन खून से सनी लाशों को करीब से देखा था। इस ब्रितानी अत्याचार ने उधम में एक क्रांति की ज्वाला को जन्म दिया। उधम सिंह ने अपने 20 वर्षों के क्रांतिकारी और राजनीतिक जीवन में लगभग 4 महाद्वीपों व 20 से अधिक देशों की यात्रा की। उन्होंने गदर पार्टी, इंडियन वर्कर ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों के साथ कार्य किया। आजीविका के लिए उधम ने विदेश में कारपेंटर से लेकर हडसन, डगलस और फोर्ड जैसे कंपनियों में मैकेनिक के तौर पर काम किया। इसके अलावा 2 हॉलीवुड फिल्मों एलिफेंट बॉय और द फोर फादर में उधम सिंह ने एक्स्ट्रास के तौर पर भी काम किया था। अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत उधम सिंह ने वर्ष 1919 में पंजाब की गदर पार्टी को ज्वाइन करके की। उधम सिंह ने आजीविका और गदर पार्टी तथा उसकी सब्सिडियरी आज़ाद पार्टी के प्रचारक और प्रसारक के रूप में दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ईरान, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, मलेशिया आदि देशों की यात्रा की और गदर पार्टी के विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोगों से संपर्क साधकर संगठन विस्तार किया। वर्ष 1927 में जब उधम सिंह भारत लौटे तो उन्हें आर्म्स एक्ट तथा प्रतिबंधित लिटरेचर रखने के जुर्म में अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। इसी बीच उधम सिंह सॉन्डर्स की हत्या तथा असेंबली में बमबारी के दोषी क्रांतिकारी भगत सिंह से भी जेल में मिले। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे। वे उन्हें अपना मित्र गुरु मानते थे। भगत सिंह की एक फोटो हमेशा उधम सिंह के वॉलेट में रहा करती थी। यहाँ तक कि उधम सिंह को जब फांसी होने वाली थी तो उन्होंने लेटर में ये लिखा था कि मैं चाहता हूँ मेरी फांसी भी उसी तारीख को हो जब भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया। उधम सिंह ये भी लिखते हैं कि अब मरने के बाद उन्हें उनके मित्र भगत सिंह से मिलने का मौका मिलेगा। अभी वापस उधम सिंह की भारत में सजा पर आते हैं। उधम सिंह को अच्छे व्यवहार के चलते सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया गया। वर्ष 1933 के आते आते उधम सिंह फर्जी पासपोर्ट के जरिए लंदन में थे। वहाँ उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह रखा और आजीविका के लिए हौजरी का कार्य किया तथा इंडियन वर्कर यूनियन नाम के संगठन को भी ज्वाइन किया। इस बीच क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने अनेक देशों का भी भ्रमण किया। 13 मार्च 1940 के दिन उन्होंने एक ऑफिस की दीवार पर लगे एक नोटिस को देखा, जहाँ लंदन के कैक्सटन हॉल में उस शाम होने वाली मीटिंग की जानकारी थी। उधम सिंह ने वो डिटेल्स नोट की और अपने काम से निकल गए। शाम को उन्होंने थिएटर में मूवी देखने जाने का प्लान बनाया, लेकिन सिनेमा हॉल जाकर पता लगा कि आज हॉल बंद है। तो उन्होंने सुबह नोट की गई मीटिंग की डिटेल्स का याद आया। नोट्स में नाम पढ़ते हुए जैसे ही उसमें माइकल ओ डायर का नाम सामने आया, उधम सिंह की आंखों के सामने जालियांवाला नरसंहार के दृश्य तैरने लगे। उधम सिंह ने अब उस हत्याकांड का बदलाज लेने की ठान ली। आपको बता दें कि माइकल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसी ने जनरल डायर को निहत्ती भीड़ पर गोलीबारी के आदेश दिए थे और बाद में जनरल डायर के उस कुकृत्य का समर्थन भी किया था। जनरल डायर की मौत तो ब्रेन हैमरेज से हो गई थी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर अभी भी जिंदा था और वो लंदन के कैक्सटन हॉल में मीटिंग के लिए आ रहा था। अब आते हैं द फाइनल एक्ट पर। उधम सिंह ने अपने आप को इंग्लिश मैन की तरह ड्रेसअप किया
एक मोटी किताब के पन्नों को अंदर से छीलकर उसमें अपनी बंदूक छुपाई और मीटिंग हॉल में दाखिल हो गए। प्रोग्राम में सभी का वक्तव्य समाप्त हुआ ही था कि कैक्सटन हॉल गोलियों की आवाज से गूंज गया। उधम सिंह ने लगातार 2 गोलियां माइकल ओडायर पर फायर करके 20 साल पुराने उस नृशंस हत्याकांड का बदला ले लिया। इसके बाद उधम सिंह वहां से भागे नहीं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई और उधम सिंह हंसते हंसते भारतीयों का बदला पूरा होने का सुकून लिए फांसी के फंदे से झूल गए। साल 1974 में 19 जुलाई के दिन उधम सिंह के अवशेषों को अथक प्रयासों के बाद लंदन से भारत लाया गया। 34 वर्ष बाद भारत लौट रहे शहीद उधम सिंह का राष्ट्रपति जैल सिंह, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ पूरे देश ने स्वागत किया। उधम सिंह के अवशेषों की यात्रा पंजाब के हर शहर में गुजारी गई, फिर उन्हें पवित्र नदी व सरोवर के जल में प्रवाहित कर दिया गया। इस प्रकार भारत की माटी का लाल भारत की माटी में लीन हो गया।